बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाहिद मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, और जो वेरी लास्ट पढ़ा वो हमने पढ़ा था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भी जो है क्वांटम मैकेनिक्स की बेस की वजह बना। इससे ये हमें रिजल्ट्स मिलते हैं कि जब आप कंसीडर करते हैं वेव लाइट को एज अ पार्टिकल, तो फिर ये फिनोमेना जो है काबिले तारीफ होता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। इसमें जो है हम कहते हैं कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से देखें तो हमारी जो रेडिएशंस हैं या लाइट है वो जो है वो पार्टिकल बिहेवियर रखती हैं, पार्टिकल करैक्टर रखती हैं। ये हमें इफेक्ट बताता है। 1923 के अंदर A.H. कॉम्पटन सर ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने ये देखा कि चेंज आता है फोटॉन ऑफ एक्सरेज जो हैं, जब वो किसी रेस्ट मैस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कोलाइड करे तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। पहले इससे पहले यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है कॉम्पटन इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वेव की शक्ल में, असल में ये जो है एक्सरेज हैं, और एक्सरेज हम जानते हैं कि वो वेव होती हैं। जब हम एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं तो ब्रैग्स लॉ ये एक मुहर लगा के हमें तस्दीक कर देता है कि आपकी जो एक्सरेज हैं वो वेव हैं। तो इसमें जो सर A.H. कॉम्पटन है उन्होंने एक्सरेज को जो है पार्टिकल कंसीडर किया है यहां पे, क्योंकि हम कहते हैं कि एक्सरेज वेव है, इस वजह से मैंने वेव की तरह शो किया हुआ है। ये हमारे पास जो है एक्सरे फोटॉन है, ये जैसे आता है ये रेस्ट की हालत में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इससे जैसे ही कोलाइड करेगा आफ्टर द कोलिजन ये क्या करेगा, ये इस तरह स्कैटर्ड हो जाएगा। यानी ये जो इंसिडेंट डायरेक्शन है इससे वो जो है डेविएट कर जाएगा, इस तरह जो है वो स्कैटर्ड हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन भी जो पहले रेस्ट में था अब वो मोशन में आके किसी और डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा, डेविएट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने बातें लिखी हुई हैं। हम कहते हैं बिफोर द कोलिजन, यानी इस फोटॉन की टक्कर जब होती है किससे, इलेक्ट्रॉन से, उससे पहले जो हमारे पास फोटॉन की एनर्जी है वो है E = h न्यू, और फोटॉन का जो मोमेंटम है h न्यू ओवर c है। तो मेरे साथ साथ आपने ये मतलब कि चलना है, वरना ये थोड़ा सा क्वाइट जो है वो मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं, तो आप अगर साथ साथ करते रहेंगे तो आपको आसानी होगी। अब यहाँ पे जो E = m0c² है ये असल में रेस्ट मैस एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसका इनिशियल जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वो जो है 0 है। अब यहाँ पे देखिए तो हम कहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे टक्कर होगी, टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा है, और ये जो हमारे पास फोटॉन है वो इस डायरेक्शन में चला गया है। अब ये जो फोटॉन है ये इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ कोई एंगल बनाता है, और ये है फाई, और ये हम कहते हैं कि जो फाई है ये फाई एंगल है स्कैटर्ड फोटॉन का। अब जो है जो एनर्जी हो जाएगी इस स्कैटर्ड फोटॉन की वो E = h न्यू प्राइम हो जाएगी, और इसी तरह जो मोमेंटम हो जाएगा वो P = h न्यू प्राइम ओवर c हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्कैटर्ड फोटॉन लिखा हुआ है। अब ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, अब इलेक्ट्रॉन भी इस इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा, और ये एंगल है थीटा। तो यहाँ पे गौर करें तो अब जो इक्वेशन बनती है हम कहते हैं कि यहाँ पे देखें E = √m0² c4 + p² c² होल का अंडर रूट, और अब जो है मोमेंटम भी कुछ ना कुछ गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो P = मैंने P कहा है। अब इसका जो लुबे लुबाब है वो मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि जब आपका एक्सरे फोटॉन कोलाइड करता है रेस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो क्या करता है कि वो स्कैटर्ड हो जाता है अपनी इंसिडेंट डायरेक्शन की बजाय किसी और डायरेक्शन के अंदर। और हम ये कहते हैं कि जो उसकी स्कैटर्ड फोटॉन की जो वेवलेंथ है वो पहले से ज्यादा हो जाती है जब फोटॉन आपका कोलिजन से पहले था,
अब जो पहले था हम कहते हैं उसकी जो एनर्जी थी वो ज्यादा थी, आफ्टर द कोलिजन जो एनर्जी है वो फोटॉन की कम हो जाती है। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल पैदा होता है, अगर स्केलेटल फोटॉन की एनर्जी पहले से कम होती है तो फिर वो जाती कहाँ है? हम कहते हैं वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि सफर कर रहा होता है। अब देखिए कुछ जो है एनर्जी तो कोलिजन के दौरान जो है इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट हो गई, और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो लेके आगे चलेगा, तो वो जो है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब हम जो है इसी चीज को पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, light or radiations have particle character क्लियर होगी बात? इन 1923 A.H. Compton was observed a change in wavelength of photon of X-rays which was considered, जो समझा गया कि वो रेस्ट की हालत में है। अब जो हम यहां पे लिखेंगे एक्स-रेस आफ्टर कोलिजन with an electron which was considered to be at rest। क्लियर होगी बात? As the wavelength of photon या scattered photon is larger than that of the wavelength of incident photon, so the energy of scattered photon is smaller than energy of incident photon। क्लियर होगी बात? फिर हम कहते हैं दिस एनर्जी इज गेन इन
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो काइनेटिक एनर्जी को हम K से ज़ाहिर करेंगे, इज इक्वल टू होगी H न्यू माइनस H न्यू प्राइम। इसको जो है आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो अब हम कहते हैं एज photon is a particle, so the momentum is conserved. Sorry, conserved as the direction dear students, sorry, as the direction of photon, या आप इंसिडेंट डायरेक्शन भी इसे कह सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा, सॉरी, एज द इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ फोटॉन the momentum before collision must be equal to after collision। अब डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि अगर हम इंसिडेंट डायरेक्शन की बात करते हैं और हम ये देखना चाहते हैं जो मोमेंटम है फोटॉन का बिफोर कोलिजन वो इक्वल होना चाहिए आफ्टर कोलिजन के, तो यही जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम यहां पे दोबारा यूज करेंगे। K इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू प्राइम। दोबारा लिख रहा हूं यहां पे इक्वेशन 1 क्योंकि वो नीचे थी थोड़ा सा, ताकि क्लियर समझ आए। अब हम जानते हैं कि अब जैसा मैंने कहा इस वेक्टर डायग्राम पे आपने गौर करना है। हमने बिफोर कोलिजन जो है, अब पहले मोमेंटम देखना है दोनों का, फोटॉन का भी और इलेक्ट्रॉन का भी। अगर बिफोर कोलिजन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहां पे गौर करें तो हमारे पास दोनों तरफ से जो है मोमेंटम तो आई, मतलब कि इस तरह अगर देखें बिफोर कोलिजन मोमेंटम, तो हमारे पास जो मोमेंटम है फोटॉन का वो है H न्यू ओवर C प्लस, अब इलेक्ट्रॉन तो है ही रेस्ट में, जब रेस्ट में है तो बिफोर कोलिजन उसका जो मोमेंटम है वो 0 है। अब हम आफ्टर कोलिजन देखेंगे। आफ्टर कोलिजन जो है हमारा H न्यू प्राइम डिवाइडेड बाय C कॉज, यहां पे आ जाएगा फाई। वो कैसे डियर स्टूडेंट्स? अब देखें हम इंसिडेंट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इंसिडेंट डायरेक्शन ये है, ये आपका समझ ले फोटॉन आ रहा है, ये मैंने वेक्टर डायग्राम बनाई है। ये देखें हमारे पास ये फोटॉन आ रहा है। अब फोटॉन जैसे ही कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया था और हमारा फोटॉन इस तरफ चला गया था। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास इंसिडेंट डायरेक्शन पे जो है वो मोमेंटम क्या आता है, तो वो आता है हमारे पास, क्योंकि हम दो कंपोनेंट्स को देखते हैं। अगर आप वर्टिकली कंपोनेंट की बात करें तो साइन ऑफ थीटा लेते हैं या साइन फाई लेते हैं, तो जब आप हॉरिजॉन्टली बात करते हैं तो वहां पे हम कंपोनेंट लेते हैं cos फाई। तो अब यहां पे जो मोमेंटम आएगा H न्यू प्राइम ओवर C cos फाई आएगा।
और इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आएगा आफ्टर कोलिजन वो आएगा p, और यहां पे cos थीटा आएगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा प्लस p cos ऑफ थीटा। अब सिंपल क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले तो इसको क्लियर कर लें, यानी ये आ जाएगा h न्यू c इज इक्वल टू आ जाएगा h न्यू प्राइम डिवाइडेड बाय c cos ऑफ फाई प्लस आ जाएगा यहां पे p cos ऑफ थीटा। अब सिंपल क्या करना है, c से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना है। अब c से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास c बटे में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो अब यहां पे जो हमारे पास इक्वेशन आएगी h न्यू इज इक्वल टू h न्यू प्राइम cos फाई प्लस आ जाएगा p c आ जाएगा, c मल्टीप्लाई होगा और यहां पे आ जाएगा आपके पास cos थीटा। तो इस टर्म को अगर आप इस तरफ ले आए तो आ जाएगा h न्यू माइनस आ जाएगा h न्यू प्राइम cos फाई इज इक्वल टू आ जाएगा पी सी cos ऑफ थीटा। इक्वेशन बना दें इसको डियर स्टूडेंट्स 2। क्लियर होगी बात। अब सिंपल है हमारे पास, अब हम थोड़ा सा इसको जो है आगे मजीद वो करते हैं। अब हम अप्लाई करेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम परपेंडिकुलर। अभी देखिए हमने हॉरिजॉन्टली देखा, तो अब हम परपेंडिकुलर की बात करें, यानी इस डायरेक्शन में हम मोमेंटम को जो है अप्लाई करेंगे। अब हम करेंगे नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम in perpendicular direction सो अब अगर यहां पे गौर करें माय डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हमने ये देखा, अब यहां पे गौर करें तो परपेंडिकुलर में तो हमारा फोटॉन ही नहीं गया और ना ही हमारा इलेक्ट्रॉन गया है। तो बिफोर कोलिजन जो है अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो हमारे जो मोमेंटम है फोटॉन का भी जीरो आएगा और इलेक्ट्रॉन का भी जीरो आएगा। तो इज इक्वल टू आ जाएगा अब हमारे पास, जैसा कि मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन का देखना चाह रहे हैं परपेंडिकुलर, तो अब वो आएगा हमारे फोटॉन का देखना चाहते हैं तो वो परपेंडिकुलर आएगा। तो यहां पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो आता है हमारे पास h न्यू प्राइम डिवाइडेड बाय c, अब आ जाएगा साइन फाई। अब उसके बाद अब अगर इलेक्ट्रॉन का देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स यहां पे एक हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब अगर यहां पे करते हैं तो आपके पास जो है अब ये p साइन थीटा, ये जो है मोमेंटम आएगा किसका, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का। और क्योंकि हम यहां पे देखते होते हैं कि अगर y डायरेक्शन को समझे और x डायरेक्शन को समझे तो y ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होता है, तो मैं यहां पे जो है डायरेक्ट नेगेटिव ही लगा देता हूं, नेगेटिव p साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, फाई नहीं आएगा, और यहां पे आ जाएगा थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे तो ऑल टाइम जीरो ही रहेगा, h न्यू प्राइम c साइन ऑफ फाई माइनस p साइन ऑफ थीटा। अब अगर c से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 इज इक्वल टू रहेगा h न्यू साइन ऑफ फाई माइनस आ जाएगा p c साइन ऑफ थीटा। अब इस चीज को अगर इधर ले आए तो माइनस बन जाएगी, यानी h माइनस h न्यू प्राइम साइन फाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस p c साइन ऑफ थीटा। अब यहां पे माइनस माइनस से कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा h न्यू प्राइम साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू p c साइन ऑफ थीटा। इसको बना दें इक्वेशन 3 स्टूडेंट।
क्लियर होगी बात? तो अब जो है यहां पे हमारे डायग्राम का भी कोई मकसद नहीं है, तो हम इसी चीज को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन जो 3 है, इनका स्क्वायर भी ले लें और दोनों को आपस में ऐड भी कर दें, तो यहां पे हमारे पास जो आ जाएगा, मैं पहले जो है इक्वेशन 2 की ये वाली वैल्यू हम जो लेफ्ट साइड पे है उसको पहले लिख लेता हूं। यहां पे है हमारे पास h न्यू माइनस आएगा h न्यू प्राइम cos फाई, इसका स्क्वायर प्लस आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये वाली इक्वेशन 3 वाली लिख दें, यानी आपके पास आ जाएगा h न्यू प्राइम साइन ऑफ फाई, इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू अब आ जाएगा। अब आपने पहले ये वाली इक्वेशन 2 वाली वैल्यू लिखनी है, यानी पी सी होल का स्क्वायर ले लें और यहां पे आ जाएगा आपके पास cos ऑफ थीटा स्क्वायर। आगे आ जाएगा इस वाली चीज को लिख दें, प्लस आ जाएगा आपके पास पी सी होल का स्क्वायर कर दें और यहां पे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स जैसा कि हम एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर सीखते रहते हैं, अब अगर यहां पे गौर करें तो यहां पे जो है a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहां पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2a इनटू b, इसको एक साथ लिख दें। क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स? अब आगे हमारे पास है प्लस आ जाएगा h न्यू प्राइम का स्क्वायर ले लें और यहां पे आ जाएगा आपके पास साइन फाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां पे अगर पी सी स्क्वायर और इधर भी पी सी स्क्वायर है और इधर भी पी सी स्क्वायर है, तो इसको अगर आप कॉमन लें तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहां पे बचेगा आपके पास cos थीटा स्क्वायर प्लस आ जाएगा साइन थीटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब यहां पे जो है हमारे पास सिर्फ ये चीज रहेगी, तो मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं h न्यू का स्क्वायर प्लस इंटू h न्यू प्राइम न्यू cos फाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू h न्यू इंटू h न्यू प्राइम cos ऑफ फाई। अब जो है आगे आ जाएगा हमारे पास प्लस h न्यू प्राइम का स्क्वायर साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वहां पे जगह नहीं है इस वजह से p स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा c स्क्वायर। अब यहां पे अगर इस चीज को ओपन करते हैं डियर स्टूडेंट्स और इस चीज को देखें, तो अगेन इसमें से अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास ये चीज जो है वो कॉमन रह सकती है और ये चीज जो है फिर आप उसको कर सकते हैं। तो यहां पे इस चीज को हम इक्वेशन फिलहाल जो बना रहे हैं वो हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन जो है हमारे पास 4 हो गई। अब जो है हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे इक्वेशन 4 बन गई हमारे पास। ये मैं भी गलती कर सकता हूं, मैं भी भूल सकता हूं, आपने मेरा साथ देना। जैसे मैंने कहा था कि ये क्वाइट जो है थोड़ा सा टिपिकल है। तो अब जो है हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट्स, बिफोर द कोलिजन वो रेस्ट में पड़ा था, अब जैसे ही टक्कर हुई है तो वो क्या हो गया है, उसने मोशन स्टार्ट कर दी है, यानी उसके पास वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। वो कैसे, हम कहते हैं कि जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनका मास बहुत कम होता है, उनका मास बहुत कम होता है, तो इसका मतलब उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर इसको रोजमर्रा जिंदगी में देखें, डेली लाइफ के अंदर देखें, तो हमें जितनी भी वेलोसिटीज मिलती हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स की, तो उनकी जो है हम समझते हैं कि उनके मैसेज ऑब्जेक्ट्स के बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से उनकी जो वेलोसिटीज हैं बहुत कम होती हैं कंपैरेटिवली। अपना कंपेयर करें किसके साथ, सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स के साथ, तो उसमें जो है उनकी स्पीड्स बहुत ज्यादा मिलती है। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनकी जो है स्पीड बहुत ज्यादा होती है लेकिन उनके मैसेज बहुत कम होते हैं।
क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी जो एनर्जी है दो हिस्सों में तकसीम हुई, एक उस वक्त जब टक्कर हुई और दूसरी बाकी जो बची वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को मिली। तो अब यहां पे गौर करें डियर स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं कि फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, अब जो है यहां पे हम पढ़ते होते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी है वो असल में दो फॉर्म में होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में और प्लस m0c²। इस चीज को आपने गौर करना है। एक तो ये पढ़ी थी हमने इक्वेशन, और दूसरी जो है हमने पढ़ी थी E इज इक्वल टू हमारे पास होता है √m0² c4 प्लस p² और यहां पे c²। अब डियर स्टूडेंट्स आप क्या करें, दोनों साइड से जो है स्क्वायर ले लें। स्क्वायर और जजर आपस में क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो वैसे मैं लिख रहा हूं m0² c4 प्लस p² c², ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो E² इज इक्वल टू आ जाएगा m0² c4 प्लस p² c²। अब स्टूडेंट्स ये जो एनर्जी की वैल्यू है आप इस जगह पे लिखेंगे, तो एनर्जी की वैल्यू है K प्लस है हमारे पास m0c² होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा m0² c4 प्लस p² और c²। अब डियर स्टूडेंट सिर्फ इसको क्या करना है, a प्लस बी वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यानी अब आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी m0² c4 प्लस आ जाएगा आपके पास 2a इंटू बी, यानी k इंटू आ जाएगा आपके पास m0c² विच इज इक्वल टू m0c4 प्लस आ जाएगा p² c²। तो डियर स्टूडेंट्स अब जो है हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। ये टॉपिक जो है पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स उसमें भी इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। इस वजह से सारे पॉइंट्स जो है आपने नोट कर लेने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे गौर करें, तो अब हम ना k की जो वैल्यू है यहां पे वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। अब सिंपल है, k की वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास है h न्यू माइनस h न्यू प्राइम, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस आ जाएगा आपके पास m0 स्क्वायर c4 प्लस आ जाएगा 2m0 c² इनटू, अब k की वैल्यू लिख दें तो k की वैल्यू अभी जैसे मैंने लिखी h न्यू माइनस h न्यू डैश, इसको प्राइम भी पढ़ सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आप यहां पे गौर करें तो इज इक्वल टू जो हमारे पास है वो ये वाली वैल्यू है, यानी m0² c4 प्लस आ जाएगा p² और c²। अब यहां पे अगर आप गौर करें तो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसल आउट हो रही है, तो बचेगा हमारे पास h न्यू माइनस h न्यू प्राइम का स्क्वायर प्लस 2m0 c² इंटू h न्यू माइनस h न्यू डैश इज इक्वल टू आ जाएगा p² और यहां पे आ जाएगा c²। तो इस चीज को अब आप कंसीडर करें इक्वेशन नंबर 5। तो अब जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। सिंपल हमने क्या करना है, अगर यहां पे गौर की जाए तो हमारे पास इसके राइट साइड में और इक्वेशन नंबर 4 के राइट साइड में स्टूडेंट्स दोनों एक ही जैसी, मतलब p² c² आ रहा है। तो अब इस वाले p² की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, या इस वाले p की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 4 को पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन 4 है इसको पहले लिख के फिर हम इस वाली इक्वेशन को लिखेंगे। इसका जो फार्मूला है वो भी आप ओपन कर सकते हैं। तो पहले मैं यहां पे लिखूंगा इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5। सो अब है हमारे पास h न्यू स्क्वायर प्लस इनटू h न्यू प्राइम cos phi स्क्वायर
-2 इंटू एच। अब जो है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन 4 जो है वो है हमारे पास h, यहां पे है न्यू स्क्वायर, प्लस है हमारे पास h न्यू प्राइम cos फाई स्क्वायर -2 इंटू एच न्यू इंटू एच न्यू प्राइम cos ऑफ फाई इंटू आ जाएगा साइन ऑफ फाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये वाली हमने इक्वेशन 5 लिखनी है, वो है हमारे पास, इसका हम स्क्वायर कैंसिल भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, यानी एच न्यू स्क्वायर प्लस आ जाएगा एच न्यू प्राइम स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2 एच न्यू प्राइम, आगे आ जाएगा प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच, सॉरी इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ये सारी हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब जो है हम यहां पे लिखेंगे जो टर्म हमारी यहां पे एक जैसी आ रही हैं उनको हम सिंपली कैंसल आउट कर सकते हैं। अब ये टर्म सिंपल यहां पे कैंसल आउट हो सकती है। अब यहां पे अगर इस चीज को देखें और इसका जो है आप स्क्वायर कैंसल आउट करें तो स्टूडेंट्स क्या होगा, अब देखें, अब हम कहते हैं जैसे ही हम इक्वेट कर लेंगे तो अब हमारे पास जो कैंसल आउट होंगी वैल्यू वो यहां पे 2 से 3 वैल्यू हो सकती हैं। अब इस चीज को अगर हम देखें, ये वाली जो टर्म है, अब सिंपल है, यहां से और यहां से हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं, तो अब हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो आएगी, अब इधर गौर करें तो ये प्राइम है, अगर ये इसका स्क्वायर ले लें तो ये भी आपस में इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास ये, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो हो भी 1 के इक्वल जाएगी, तो सिंपल है, अब हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी डियर स्टूडेंट वो होगी सिर्फ हमारे पास ये वाली टर्म टोटल बचेगी, यानी -2 एच इंटू एच न्यू इंटू आ जाएगा एच न्यू डैश या प्राइम cos ऑफ फाई इज इक्वल टू आ जाएगा, अब ये वाली जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, यानी माइनस, अब हमारे पास है 2 इंटू एच न्यू इंटू आ जाएगा एच न्यू डैश, प्लस आ जाएगा आपके पास 2 एम नॉट सी स्क्वायर इंटू एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब अगर डियर स्टूडेंट्स इस वैल्यू को हम इधर ले आए तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो बन जाएगा 2 एच न्यू माइनस एच न्यू इंटू एच न्यू डैश या प्राइम, अब जो आएगा -2 इंटू एच न्यू इंटू आ जाएगा एच न्यू प्राइम cos फाई विच इज इक्वल टू 2 एम नॉट सी स्क्वायर इंटू एच न्यू माइनस आएगा एच न्यू प्राइम। क्लियर होगी बात। अब यहां से हम किस चीज को कॉमन ले सकते हैं, सिंपल देखें, अगर यहां पे गौर करें तो ये हमारे पास चीज इसमें भी है दोनों में और इधर भी है दोनों में, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो अब हमारे पास ये चीज जो है वो कॉमन आ जाए, तो अब हमारे पास वैल्यू यहां पे पहले तो इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं, ये दो है, पहले 2 को कॉमन लें इसलिए कैंसल आउट हो सकता है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी इस चीज को अगर हम कॉमन ले लें, एच न्यू इंटू आ जाएगा एच न्यू डैश, अब जो यहां पे वैल्यू बचेगी डियर स्टूडेंट्स वो 1 और यहां पे जो है माइनस आ जाएगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी हमारे पास, इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एम नॉट सी स्क्वायर इंटू एच न्यू माइनस आ जाएगा एच न्यू प्राइम। डियर स्टूडेंट्स यहां तक समझ आ गई है। आप कोशिश करें, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि दिस टॉपिक इज क्वाइट मैथमेटिकल, सो अब जो है इस चीज को देखें और इस चीज को देखें, तो अब इस वाली चीज को हम जो है नाउ यूजिंग न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा एंड
न्यू प्राइम इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा प्राइम। सो जहां पे आपको न्यू नजर आए वहां पे आपने ये चीज पुट कर देनी है, और जहां पे आपको न्यू प्राइम नजर आए तो उसमें आपने ये वाली चीज पुट कर देनी है। अब सिंपल है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें तो एच को हम कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा एच स्क्वायर, सॉरी एच और एच स्क्वायर आ जाएगा, सही आएगा। यहाँ पे आएगा न्यू इनटू न्यू प्राइम इनटू 1 माइनस cos ऑफ फाई विच इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। अब यहां से देखें तो h को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा h इनटू बचेगा आपके पास न्यू माइनस न्यू प्राइम। अब यहां पे स्क्वायर है और ये एक तो h चला जाएगा, यहां पे बचेगा h इनटू आ जाएगा आपके पास न्यू प्राइम इनटू आ जाएगा 1 माइनस cos ऑफ फाई विच इज इक्वल टू आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर इनटू न्यू माइनस न्यू प्राइम। क्लियर होगी बात बेटा? अब जो है डियर स्टूडेंट, बोर तो नहीं हो गए लेक्चर से? अब जो है बस थोड़ा सा रिजल्ट ही बाकी है इसका। अब जो है हमारे पास हम कहते हैं कि ये वैल्यू जो हमने अभी लिखी नाउ यूजिंग, तो इस चीज को हम सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे h। अब जो न्यू है, न्यू की जगह पे हम लिखेंगे c ओवर लेमडा, और जहां पे हमारे पास न्यू प्राइम है तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे c ओवर लेमडा प्राइम इनटू आ जाएगा 1 माइनस cos फाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास m नॉट c स्क्वायर इनटू, अब जहां पे न्यू है तो न्यू की जगह पे c ओवर लेमडा आ जाएगा और माइनस आ जाएगा c ओवर लेमडा प्राइम। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखिए तो c का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा c को कॉमन भी हम ले सकते हैं, एच सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर लेमडा और लेमडा प्राइम इनटू 1 माइनस cos ऑफ फाई इज इक्वल टू आ जाएगा m नॉट c स्क्वायर, और यहाँ पे अगर एक और c को हम कॉमन ले लें तो c क्यूब बन जाएगा 1 ओवर लेमडा माइनस 1 ओवर लेमडा प्राइम आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें तो c स्क्वायर और यहाँ पे सिर्फ एक c बचेगा, h इंटू 1 ओवर लेमडा प्राइम इंटू 1 माइनस cos ऑफ फाई इज इक्वल टू आ जाएगा m नॉट c इंटू आ जाएगा 1 ओवर लेमडा माइनस 1 ओवर लेमडा प्राइम। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करें, इसका एलसीएम ले लें तो आ जाएगा h 1 ओवर लेमडा प्राइम इंटू 1 माइनस cos ऑफ फाई इज इक्वल टू आ जाएगा m नॉट c इंटू लेमडा प्राइम माइनस लेमडा। अब यहाँ पे गौर करें तो ये चीज आपस में कैंसल आउट हो जाएगी, तो बचेगा h इंटू 1 माइनस cos ऑफ फाई विच इज इक्वल टू m नॉट c इंटू बचेगा लेमडा प्राइम माइनस लेमडा। अब इस वाली चीज को अगर आप इधर डिवाइड कर दें तो बन जाएगा h ओवर m नॉट c 1 माइनस cos ऑफ फाई इज इक्वल टू लेमडा प्राइम माइनस लेमडा। अब यहाँ पे गौर करें स्टूडेंट्स, तो जो हमने कहा था कि हमारे पास न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है और न्यू प्राइम जो है वो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट करता है। इसी तरह आपका जो लेमडा है वो वेवलेंथ ऑफ कॉप्टन को बिफोर कोलिजन ऐसा समझ लें रिप्रेजेंट करता है, आफ्टर कोलिजन जो है वो लेमडा प्राइम ही करता है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है किसकी, स्कैटर्ड फोटॉन की जो वेवलेंथ है आफ्टर कोलिजन वो ग्रेटर है बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है असल में ये है चेंज इन वेवलेंथ, और इस चेंज इन वेवलेंथ यानी डेल लेमडा को हम कॉम्पटन शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये वाली जो टर्म है इसकी जगह पे हम जो है लेमडा नॉट भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos ऑफ फाई विच इज इक्वल टू डेल लेमडा। अब यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है हम कहते हैं कि ये जो है असल में वेवलेंथ ऑफ कॉम्पटन है, ये मैक्सिमम भी हो सकती है। कब? हम कहते हैं कि अगर आपके पास फाई जो है वो इक्वल हो 180 डिग्री के, तो ये 180 डिग्री कैसे होगा? मिसाल के तौर पे आपके पास ये इलेक्ट्रॉन पड़ा था और अगर आपके पास ये फोटॉन आए
इससे हिट करे और हेड ऑन कोलिजन हो और कोलाइड करने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में आ जाए, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे 180 डिग्री बनता है। अगर यहाँ पे आप देखें तो आंसर मैक्सिमम कब आएगा, लैम्डा नॉट 1 माइनस cos 180 डिग्री इज इक्वल टू डेल इनटू आ जाएगा लैम्डा। तो स्टूडेंट्स cos 180 डिग्री होता है -1 के इक्वल, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 और प्लस का 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 लैम्डा नॉट विच इज इक्वल टू डेल लैम्डा। तो ये हम रिजल्ट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था, लेकिन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हम फाइनल ईयर की क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यानी ये एमएससी का पोर्शन है। तो जैसा कि अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा, इससे प्रीवियस टॉपिक्स जो पढ़े, अगर आपने मेरे लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली उनको पहले देखिए, क्योंकि लास्ट जो लेक्चर होता है वो आने वाले लेक्चर से रिलेट करता है। तो इसलिए आप जो है इस लेक्चर को बार बार सुने, जहाँ पर समझ ना आए वीडियो को रोक रोक के दोबारा प्ले करके देखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।